हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर में सभी लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको जानकारी मिलने वाली है कामिका एकादशी की, ये कब आ रही है, 4 की है कि 5 की है, और इसके पारण का समय, पूजा विधि, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जो भी मेरे पास जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो आपकी अच्छी थी या नहीं। तो दोस्तों, कामिका एकादशी है, 4 अगस्त दिन बुधवार की पड़ रही है, ना 5 की है ना 6 की है, और ये बहुत ही अच्छी एकादशी है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में हम शिव भगवान के, शिव परिवार के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, शिव भगवान की भी पूजा करेंगे। बहुत ही अच्छी एकादशी है। एक साथ विष्णु भगवान का और शिव शंकर भगवान की पूजा होगी। तो दोस्तों, पूरे सावन के महीने में विष्णु भगवान और शिव भगवान की हम लोग पूजा करते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छी एकादशी है ये। और एकादशी के दिन, एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों वो 3 दिन का होता है। दशमी की तिथि में ही हम व्रत के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि दशमी की तिथि में हम लहसुन प्याज नहीं खाते, बिल्कुल ही सात्विक भोजन करते हैं, और भोजन जो है दिन ढलने से पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, और ब्रह्मचर्य का हमें पालन जरूर करना चाहिए 3 दिनों के लिए। तो दोस्तों, एकादशी की तिथि में हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में अपने घर में साफ़ सफाई करेंगे, अपने सभी कामों से नित्यव्रत होकर के पूजा करेंगे, अपने विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह नहीं है, फ़ोटो है, तो पंचामृत से छींटे देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो पंचामृत से उनको स्नान कराएंगे और उनको पीले वस्त्र धारण कराएंगे। तो दोस्तों, इस तरह हमें जो है पूजा विधि का जो पालन करना है। चौकी सजाएंगे, या फिर चौकी सजाने के बाद में पीला आसन बिछाएंगे, वहाँ पर फोटो, विग्रह या लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि ये सारी चीज़ें पूजा में, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, और विष्णु भगवान को स्नान कराकर उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। और दोस्तों, विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पण करेंगे, और उनको धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करेंगे। और उनको दोस्तों हम पीले मखाने की खीर का भोग लगाएंगे। पूजा करने के बाद में आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम संकल्प करेंगे कि हे विष्णु भगवान, हमें इतनी शक्ति देना कि हम पूरा दिन एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छे से रखें। हमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और रात्रि में जो है दोस्तों, हम भजन ज़रूर करेंगे, भजन करेंगे, ज़मीन पर ही सोएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों में सोने से जो है अपना जो मस्तिष्क है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही शांति मिलती है, सुख मिलता है विष्णु भगवान के चरणों में। और क्यों ना फिर हम विष्णु भगवान के चरणों में ही शयन करें। तो ये जो सावन का महीना है ये चतुर्मास में ही चलता है। एकादशी के दिन जो है दोस्तों, हमें फलहार ही, अगर हम पूरे दिन निहार नहीं रह सकते तो शाम के समय फलहार ले सकते हैं, और तुलसी जी में घी का दिया लगाएंगे सुबह के समय भी और शाम के समय भी। और विष्णु भगवान को जो है हम जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल जरूर से डालेंगे। और तुलसी दल हमको जो है एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि हम तुलसी जी में जल नहीं चढ़ा जो हम ज़रूर से करेंगे। और सुबह के शाम में घी का दिया लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। पूजा याचना करने के बाद में फिर हम शाम के समय भी तुलसी जी में दिया लगाएंगे, आरती करेंगे, और पूजा याचना के बाद में हम क्षमा याचना भी करेंगे। तो दोस्तों,
इसी तरह हम विष्णु भगवान की पूजा याचना आरती के बाद में उनसे क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना जो है हमें हर पूजा विधि में आरती के बाद करनी ही करनी चाहिए और अपने विष्णु भगवान के समक्ष खड़े होकर संकल्प लेना चाहिए कि आज हम पूरे दिन निहार ही रहेंगे और हमें इतनी शक्ति देना मेरे ठाकुर जी कि आज हम पूरे दिन निहार रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष आदि ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन करें। तो दोस्तों हमारा जो एकादशी का व्रत है इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों द्वादशी की तिथि में हम सुबह उठेंगे, जैसे कि एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे, द्वादशी की तिथि में भी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई सभी कामों से नित्य व्रत होकर के पूजा करेंगे, प्रभु से क्षमा याचना करेंगे और पूजा करने के बाद में जो है हम व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण हम 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में ही हमें व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा अगले दिन का व्रत है तो द्वादशी की तिथि में हमारा व्रत है या द्वादशी का ही व्रत है या बृहस्पति का व्रत है, तो हमने जो तुलसी दल अपने श्री विष्णु के भगवान जी के चरणों में चढ़ाया हुआ है उसको हम जल के साथ ग्रहण कर लेंगे और हमारे व्रत का पारण हो जाएगा। इसी तरह हमारे अगले व्रत का भी जो है नियम शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारा व्रत भी हो जाएगा और व्रत का पारण भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमें दान जो करना है, अन्न का दान कर लें, वस्त्र छाता जूता किसी भी चीज़ का दान कर ले। सबसे अच्छा तो अन्न का ही दान होता है, क्योंकि हम ज़रूरतमंद की अगर सहायता करते हैं वो सबसे अच्छी होती है। जो ज़रूरतमंद हो उनकी सहायता करनी चाहिए और दान भी ज़्यादा से ज़्यादा ही करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इस तरह ये कामिका एकादशी का व्रत हो जाता है और पारण भी हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी कथा भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कामिका एकादशी की जो व्रत कथा है वो इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल में एक ग्राम में एक अत्यंत बलवान और धनवान क्षत्रिय रहता था। उस क्षत्रिय की एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और लड़ाई में क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण की हत्या हो गई। क्षत्रिय ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की 13वीं करनी चाहिए, क्योंकि 13वीं किए बिना वह 13वीं में ब्रह्म भोज कराए बिना क्षत्रिय की सूतक समाप्त नहीं होता है। क्षत्रिय ने जिन ब्राह्मण को 13वीं का निमंत्रण दिया उन सबों से 13वीं में आना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय से कहा, तुमने ब्राह्मण की हत्या की है, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म हत्या का पातक लग गया है, इसलिए पहले प्रायश्चित कर इस ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हो जाओ, फिर हम सब तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। क्षत्रिय ने कहा, ब्रह्म हत्या के पाप का क्या प्रायश्चित है, इसे जानता ही नहीं हूँ। क्षत्रिय ने कहा, ब्रह्म हत्या के पाप का क्या प्रायश्चित है, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। इस पाप को दूर करने का आप सब उपाय बताइए, मैं करूँ। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, सावन मास की वादी पक्ष में पवित्र एकादशी का व्रत आता है। इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों के आदेश अनुसार पवित्र कामिका एकादशी का व्रत आने पर श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि होने पर भगवान का भजन करता हुआ क्षत्रिय भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। रात्रि में जब वह क्षत्रिय सो रहा था तो स्वप्न में उसे भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण हो गया, अब तुम ब्राह्मण की 13वीं कर दो, तुम्हारे घर का सूतक समाप्त हो जाएगा। क्षत्रिय ने भगवान श्री के आदेश अनुसार ही किया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर सुखी जीवन जीकर अंत में श्री विष्णु लोक को गया। तो दोस्तों ये कामिका एकादशी की एक छोटी सी कथा थी। तो दोस्तों ये कामिका एकादशी की एक छोटी सी कथा थी। आपको ये कथा कैसी लगी और व्रत विधि पारण का समय कैसा, अगर आपको अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और दोस्तों सब्सक्राइब आवश्यक से कर लेना। अगर आप लोग मेरे गोपाल चैनल पर नए हो तो मेरे गोपाल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। तो दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो देखते हैं दोस्तों अगली बार हमें गोपाल जी क्या टॉपिक देते हैं या किस चीज़ पर वीडियो बनाई जाती है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो वीडियो ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों आप लोगों का साथ और प्यार सम्मान सभी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो यूट्यूब परिवार है बहुत छोटा है और आपके साथ की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।